बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे के बाद मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला और उसकी रीज़न ये थी कि मैं थोड़ा बिज़ी था एग्ज़ाम्स के अंदर और डिग्री प्रोसेस के अंदर मैं थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से टाइम नहीं मिल सका। तो आज आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा स्कॉलरशिप्स के हवाले से कि जिन लोगों की एनेस्थीसिया की डिग्री कंप्लीट हो गई है पाकिस्तान से, जिन लोगों ने बैचलर किया है, बीएस ऑनर्स एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी की है, उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि उन लोगों के लिए चाइना में और रशिया में और अदर कंट्रीज़ जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूके में, इटली में, उनके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अगर वो मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो वो उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है कि वो लोग पाकिस्तान से भी मास्टर कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी दो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस वक्त मास्टर इन एनेस्थीसिया यानी एमएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे लाहौर में वाक़ है और दूसरी जो है हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद है। ये दो यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर एमएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम है। और इसके साथ अगर आप बाहर जाते हैं तो जैसे यूके के कुछ कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक जब मास्टर प्रोग्राम करवाया जाता है, जिसको मास्टर इन एनेस्थीसियोलॉजी कहा जाता है, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मास्टर इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर के नाम से, और कुछ में मास्टर इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन, और कुछ जगहों पे मास्टर इन एमरजेंसी मेडिसिन भी करवाया जाता है। चाइना में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जो जीजीयू यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा नैनजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जिलिन यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना के अंदर जो आपको चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंडर आपको एमएस एनेस्थीसिया यानी मास्टर इन एनेस्थीसियोलॉजी प्रोग्राम ऑफ़र करती हैं। जो लोग आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप कहाँ पे ओपन है इस वक्त, और किस स्कॉलरशिप में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और किस तरह हम बाहर कंट्रीज से मास्टर कर सकते हैं एनेस्थीसिया के अंदर। मास्टर एनेस्थीसिया में करने का फ़ायदा क्या होगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मास्टर एनेस्थीसिया में करने से आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपके पास हायर एजुकेशन आ जाएगी, और दूसरा ये कि आप रिसर्च में आगे जा सकते हैं, यानी आपके लिए पीएचडी करने के रास्ते खुल जाते हैं और आप लोगों को एकेडमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और सेकंड ये कि अगर आप लोग मास्टर इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन में करते हैं, या मास्टर इन एमएस एमरजेंसी मेडिसिन में करते हैं, या पेन मेडिसिन में करते हैं, या पेन मैनेजमेंट में करते हैं, स्पेशली एनेस्थीसिया के बाद, तो आप लोगों के लिए क्लिनिकल साइड पर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। क्लिनिकली आप जो है वो काम कर सकते हैं, और बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर्स में आप लोगों को अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर आप पाकिस्तान में स्कोप नहीं भी देख रहे तो बाहर जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में एमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और एमरजेंसी मैनेजमेंट, इनके बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप इन मास्टर के साथ अगर बाहर कंट्रीज़ में जॉब के लिए जाते हैं, सऊदी में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, और इसके अलावा यूके के कुछ कंट्रीज़ हैं, अगर आप इन कंट्रीज़ में मास्टर प्रोग्राम के साथ जाते हैं या वहाँ मास्टर करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत हाई सैलरीज़ हैं इनकी। तो आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अभी भी चाइना के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ओपन हैं। ओपन डोर रशिया स्कॉलरशिप्स का तो अभी टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन आइंदा साल के लिए, आइंदा न्यू बैच में, स्प्रिंग में, या फिर भी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होते रहेंगे। तो आप लोग अगर मास्टर करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में भी मास्टर एनेस्थीसिया में अवेलेबल है, और बाहर कंट्रीज़ के अंदर भी एनेस्थीसिया में मास्टर करवाया जाता है, जो कि 2 ईयर और 3 ईयर मास्टर प्रोग्राम होता है। इसके बाद आप पीएचडी रिसर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, एकेडमिकली इसका बेनिफिट ये होता है कि आप अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट जॉब्स भी आ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो हमारी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल है, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को एक क्राइटेरिया दिया है कि अगर आप लेक्चरर हायर करते हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर हायर करते हैं, आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जिस भी प्रोग्राम के लिए, फॉर एग्जाम्पल एनेस्थीसिया की बात करूँ तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो एमएस एमफिल होगा, तो वो आप एज ए लेक्चरर उसको हायर कर सकते हैं। तो अगर आप ये वाली मास्टर और एमफिल डिग्री कर लेते हैं तो आपको एक अच्छे लेवल पे, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में 18 स्केल पे आपको जॉब ऑफर की जाती है लेक्चरर की, और इसके बाद आपकी जो है वो प्रमोशन हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर में। प्रोफेसर में अगर आप पीएचडी कर लेते हैं और अपनी रिसर्च फील्ड में चले जाते हैं तो आप एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आप जो है डायरेक्टर, एज ए कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी एकेडमिकली भी इसकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और इसी तरह अगर आप क्लिनिकली देखें तो आपको एज ए क्लिनिकल एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। आप एज ए जो है वो डिपार्टमेंट हेड डिपार्टमेंट के तौर पे आप काम कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, यानी मास्टर डिग्री के आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। इसलिए अगर आपके पास टाइम है और आप करना चाहते हैं तो आगे मास्टर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कोई भी कमेंट ज़रूर किया करें ताकि जो है फीडबैक दिया करें। अगर किसी वीडियो के मतलब आप कुछ पूछना चाहते हैं या कोई आगे प्रोग्राम के मतलब पूछना चाहते हैं तो आप जो है वो बिला झिझक आप कमेंट किया करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें।